नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बच्चों, एक्सरसाइज 1.1 का है। एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन क्या है अपना, सो डेट 12 to the power n never end with digit 0। ये शो करना है बच्चों कि 12 की पावर n जो है कभी भी 0 से एंड नहीं होता। 12 की पावर n डिजिट जो है ये कभी भी 0 से एंड नहीं होता है। तो इसे अब इसी टाइप के बच्चों जैसे 6 की पावर n क्वेश्चन आ गया, 7 to the power n आ गया, या 8 to the power n आ गया, कुछ भी आ जाए, हर क्वेश्चन को इसी तरीके से करना है। और अब हम इसमें करते हैं, इसे करते हैं। तो सॉल्यूशन देखते हैं इसका। 12 to the power n ये गिवन है। फैक्टर करते हैं बच्चों 12 का। 12 का जब हमने फैक्टर किया तो ये क्या आया, 2 into 2 into 3 to the power n। इसे और लिखेंगे तो 2 to the power 2 into 3 to the power n। और इसे सॉल्व करेंगे तो 2 की पावर 2 to the power n into 3 to the power n। और आगे सॉल्व करेंगे तो पावर टू दी पावर पावर होती है तो क्या होती है बच्चों, पावर की एक्सपोनेंट की मल्टीप्लाई। तो 2n हो गया इंटू 3 टू दी पावर n हो गया ये। तो ये फैक्टर आया है। अब बच्चों इसके बाद हम स्टेटमेंट क्या लिखने वाले हैं, हेयर फैक्टर ऑफ 12 टू दी पावर n never end with digit 0 because this is, या आप ये लिख सकते हो, बिकॉज फैक्टर not is in the form into 2 to the power m into 5 to the power n। अब बच्चों अभी अगर आपके समझ में नहीं आया तो इसे और क्लैरिफाई करते हैं, जरा यहाँ आते हैं। ये हमने नंबर लिया, कुछ नंबर लिखता हूँ बच्चों मैं, 10 20 30 40, शायद यहाँ से समझ में आ जाएगा तो इस पे काम करते हैं। 10 लिया बच्चों, इसका फैक्टर किया 2 into 5। 20 का फैक्टर किया 2 into 2 into 5। 30 का फैक्टर किया 2 into 3 into 5। 40 का फैक्टर किया 2 into 2 into 2 into 5। 100 का फैक्टर किया 2 into 2 into 5 into 5। अब यहाँ बात करते हैं बच्चों, आपको 10 ये 0 कब मिला, जब 2 और 5 फैक्टर थे तभी तो मिला 10। अगला 0 कब मिलेगा, फिर 2 और 5 वहाँ पे अवेलेबल थे 10। अगला 0 फिर कब मिला आपको, 2 5 जा 10। नेक्स्ट यहाँ पे अगर बात करें तो कब मिला, 2 5 जा 10। जब यहाँ बात करें तो क्या हुआ, पहला 0 यहाँ से मिला 2 5 जा 10 और दूसरा 0 यहाँ से मिला 2 5 जा 10, तो कितना आया 100। तो अगर आप देखोगे तो कहीं पे भी अगर एंड में किसी भी डिजिट के एंड में 0 कब आता है, जब उसका फैक्टर जो है, उसका प्राइम फैक्टर जो है 2 and 5 है, अदरवाइज वो 0 दे ही नहीं सकता। अगर एक क्वेश्चन उठा लेते हैं, चलो एक एग्जाम्पल और उठा लेते हैं डिस्कार्ड करने के लिए। ये एग्जाम्पल सपोर्ट में नहीं है, वैसे ही आप उसके समझा। जैसे 15 है तो 15 का फैक्टर करना बच्चों 3 into 5। क्या इसमें 0 आ रहा है, नहीं, क्यों नहीं आ रहा है, क्योंकि इसके पास फैक्टर में 2 नहीं है और 5 तो है बट 2 अवेलेबल नहीं है। जैसे ही इसके पास 2 चले जाएगा, इसका फैक्टर ये क्या हो जाएगा, एंड विद द डिजिट 0। बच्चों नेक्स्ट एक्सरसाइज हम करते हैं, एक्सरसाइज क्लास 10th एक्सरसाइज 1.2।
इसका फेमस क्वेश्चन है बेसिकली। एक जो है ये तो आपका ये है, प्रूव डेट रूट 5 इज एन इरेशनल। ये हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया है, बट ये तो बहुत आसानी से बच्चे कर लेते हैं। होती है प्रॉब्लम, लेकिन ये हो जाता है। प्रॉब्लम कहाँ आती है बच्चों को? प्रॉब्लम आती है इस क्वेश्चन में, प्रूव डेट 3 + 2 रूट 5, या फिर आप इसे √3 कर सकते हो, √3 इज एन इरेशनल। इसमें बच्चे कंफ्यूज होते हैं क्या कैसे करें, तो आज हम यही डिस्कस करने वाले हैं कैसे करना है। तो चलो करते हैं इसे। तो क्वेश्चन लिखते हैं सबसे पहले। क्वेश्चन अपना सेकंड है, क्वेश्चन नंबर 2, एक्सरसाइज 1.2, प्रूव डेट 3 + 2 √3 is an irrational numbers। अब बच्चों इसमें बच्चों को कंफ्यूजन क्या रहती है बेसिकली इसमें, क्या सर हम इसे डायरेक्ट इस तरीके से, दो तरीके हैं इसके। अब इसी क्वेश्चन को मैं दो तरीके से लिखता हूं, पार्ट में डिवाइड कर देता हूं, फिर हम बात करेंगे। प्रूव दैट 3 + 2 √3 इज एन इरेशनल नंबर्स। और एक ये आता है इफ, यही क्वेश्चन बच्चों ध्यान देना, इफ √3 इज एन इरेशनल नंबर, इरेशनल numbers so prove that 3 + 2 √3 is also irrational। अब आते हैं बच्चों बेसिकली, जब ये क्वेश्चन आपको करना है तो जब भी ये क्वेश्चन आएगा, स्टेटमेंट देखो क्या है यहाँ पे स्टेटमेंट, प्रूव डेट 3 + 2 √3 इज एन इरेशनल नंबर्स। यहाँ पे क्या है स्टेटमेंट, इसमें आपको पहले गिवन है इफ √3 इज एन इरेशनल नंबर्स, सो प्रूव डेट 3 + 2 √3 इज ऑल्सो इरेशनल। तो जब ये आएगा तो इसमें सबसे पहले आपको मैंने प्रूव करना सिखाया है, क्या प्रूव करना सिखाया है, क्या √3 √5 इज इरेशनल। तो पहले हम क्या करेंगे बेसिकली, सबसे पहले हम ये फाइंड करेंगे क्या ये जो है इरेशनल है। ये आपको करवाना होगा, इससे प्रीवियस वीडियो में मैंने ये प्रूफ करवाया है आपको क्या √3 और √5 इरेशनल होते हैं, इसे कैसे प्रूफ करते हैं। तो पहले आप ये करेंगे, तो ये आप मुझे करके बताएंगे, ये सॉल्व करेंगे पहले। आफ्टर प्रूविंग √3 इज इरेशनल, प्रोसीड करते हैं हम आगे। क्या करेंगे फिर ये डिजिट लिख लेंगे हम, 3 + √3 = a/b। लेट कर लेंगे 3 + 2 √3 = a/b इज रैशनल नंबर्स। अब जब रैशनल है तो बच्चों a एंड b क्या होता है, a एंड b आर कोप्राइम हो जाएगा। अब यहां पे अगर बात करें तो इसे कैसे सॉल्व करेंगे आगे, 2 √3 = a/b, ये प्लस का है बच्चों, इधर आके माइनस का हो जाएगा 3, तो 2 √3 = a - 3b हो जाएगा अपॉन b। अब यहां अगर हम चेक करें तो ये क्या आ जाएगा बच्चों, √3 को यहीं रख देते हैं और जो 2 मल्टीप्लाई में इसे डिवाइड में ले आते हैं, तो ये हो गया
a माइनस 3b अपॉन 2b। अब बच्चों अगर चेक करें तो ये पार्ट क्या है आपका, रैशनल, और ये क्या है, इरेशनल। क्यों? क्योंकि हम ये प्रूव करके आए हैं यहाँ पे, ये आपको प्रूव करना है कि ये इरेशनल है। जब ये इरेशनल है, ये रैशनल है, और क्या ये इक्वल होंगे आपस में? नहीं होंगे, बिल्कुल नहीं होंगे। तो ये कंट्राडिक्शन हो गया, क्या जो हमने लेट किया था कि ये रैशनल है, ऐसा है ही नहीं, क्योंकि √3 जो है इसके इक्वल है, और ये क्या है, रैशनल, ये इरेशनल। सो अब क्या लिखेंगे हम स्टेटमेंट, वी नो दैट √3 is an irrational numbers, so 3 plus 2√3 is also irrational। अब बच्चों जरा यहां ध्यान देते हैं। अब यहाँ पे हमने प्रूफ किया था, इस क्वेश्चन में क्या था, प्रूव दैट 3 plus 2√3 इज एन इरेशनल नंबर। तो इसमें हमने क्या किया, कहीं पे लिखा हुआ है क्या √3 इरेशनल है? नहीं। तो हमने क्या किया, सबसे पहले √3 को इरेशनल प्रूव कर लिया। आप प्रीवियस वीडियो में जाके चेक कर सकते हैं। अब ये जब हमने प्रूफ कर रखा है, इसके बाद हम ये प्रोसीजर यूज करेंगे और फिर ये स्टेटमेंट लिखेंगे। अब क्या है कि जब इस क्वेश्चन में हम आएंगे तो इसमें पहले ही आपको गिवन है √3 इज एन इरेशनल नंबर। तो अब आपको ये प्रूव नहीं करना है, डायरेक्ट ये स्टेटमेंट लिख देंगे। तो मैंने क्या किया है, ये जो क्वेश्चन किया है ये दोनों में काम कर जाएगा। और इस क्वेश्चन के लिए स्पेशली जब आपको √3 इरेशनल गिवन नहीं होगा, तब √3 आपको इरेशनल प्रूव करना होगा, और √3 जब इरेशनल प्रूव हो जाएगा तो ये स्टेटमेंट, बस दोनों क्वेश्चन आपका इससे कंप्लीट होता है। ये एक सेगमेंट अपना कंप्लीट होता है। एक्सरसाइज 1.1 का नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 7 समझते हैं पहले बच्चों, क्वेश्चन है क्या 7। तो अगर आप देखोगे तो क्या है, देयर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पोर्ट्स फील्ड, सोनिया टेक्स 18 मिनट्स टू ड्राइव 1 राउंड ऑफ द फील्ड। सोनिया कितना टाइम लेती है, 18 मिनट्स फील्ड के एक राउंड लेने में। वाइल रवि टेक्स 12 मिनट्स फॉर द सेम डिस्टेंस को ट्रेवल करने में रवि कितना मिनट लेता है, 12 मिनट्स। सपोज दे बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट, अगर वो दोनों ही सेम पॉइंट से स्टार्ट कर रहे हैं, एंड एट द सेम टाइम, और सेम टाइम पे, एंड गो इन द सेम डायरेक्शन, डायरेक्शन भी सेम है। आफ्टर हाउ मैनी मिनट्स विल दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट। तो स्टार्टिंग पॉइंट पे वो कितने देर बाद मिलेंगे। तो बच्चों सबसे पहले इस क्वेश्चन पे आते हैं और समझते हैं कि इसे करना कैसे है। सपोज करो कि ये हमने सर्कुलर पार्क है, तो ये एक सर्कल बन गया आपका। अब इसका क्या है बच्चों, डायरेक्शन सेम है, किसका, सोनिया एंड रवि, दोनों का डायरेक्शन सेम है। सोनिया को कितना टाइम लगता है, सोनिया को टाइम लगता है 18 मिनट्स। स्टार्टिंग पॉइंट क्या है बच्चों, स्टार्टिंग पॉइंट भी करते हैं, और रवि को कितना टाइम लगता है, 12 मिनट्स। ये स्टार्टिंग पॉइंट मान लेते हैं। स्टार्टिंग पॉइंट है अपना, ये स्टार्टिंग पॉइंट हो गया ए। तो रवि और सोनिया को इतना टाइम लगता है, और सर्कुलर पार्क है, यहां से ये रेस स्टार्ट करते हैं। तो अब ये बताना है बच्चों हमें कि ये कितने देर बाद इस स्टार्टिंग पॉइंट पे दोबारा मिलेंगे। सपोज करो ये सोनिया भी यहीं है अभी, और रवि भी यहीं है, और यहां से जब स्टार्ट कर दिया इन्होंने, तो कितने राउंड के बाद मिलेंगे। अब देखो बात क्या हो रही है बेटा, दोबारा कब मिलेंगे।
मिलेंगे तो क्या होगा, एक कॉमन पॉइंट होगा तभी तो मिल पाएंगे। जैसे अभी स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, कॉमन, दोनों यहीं पे हैं। अब वो रेस जल्दी कंप्लीट करते हैं। तो अगर आप इसे ऐसे समझोगे तो ये बताओ, जब मिलने की बात हो रही है तो रवि को इसके पहले सोनिया की बात कर लेते हैं, और इसमें दोनों का कॉमन बताओ क्या है। 12 और 18, ऐसा नंबर बताओ जिसमें 12 और 18 से डिवाइड हो जाए, स्मॉलेस्ट नंबर कॉमन। क्या वो 36 नहीं है पहला नंबर? 12 3 जा 36, 18 2 जा 36। तो डेट मीन्स रवि को 3 राउंड लगाने होंगे और सोनिया को कितने राउंड लगाने होंगे? 2 राउंड। डेट मीन्स इन्होंने आपसे केवल इतना पूछा था कि स्टार्टिंग पॉइंट पे कितने देर बाद मिलेंगे। तो आपको क्या करना होगा, दोनों का एलसीएम निकालना होगा। वैसे भी आप ध्यान रखना, कभी भी सर्कुलर मोशन की बात हो तो वहां पे एलसीएम ही निकलता है। जैसे कि कभी कोई आपसे पूछ ले 6 बेल्स कमेंस टुगेदर, मतलब 6 बेल हैं जो कि रेगुलर इंटरवल पे बजते हैं, उनका टाइम ड्यूरेशन दे देंगे, कोई 3 मिनट, कोई 5 मिनट, कोई 6 मिनट, कोई 8 मिनट, कोई 10 मिनट। फिर आपसे पूछ लेंगे कि बताओ वो दोबारा कितने देर बाद बजेंगे। तो आपको क्या करना होगा, सबका एलसीएम निकालो और उसे ऐड कर दो। तो अब यहां देखते हैं, ये इजी क्वेश्चन है तो इसे देखते हैं। तो हम क्या करेंगे, बेसिकली 18 का फैक्टर कर लेते हैं। तो 18 का फैक्टर करेंगे 2 इंटू 3 इंटू 3। फिर हमने 12 का फैक्टर किया 2 इंटू 2 इंटू 3। तो मैंने आपको क्या कहा, एलसीएम निकलता है इनमें। तो एलसीएम क्या आ गया बच्चों, यहाँ पे अगर हम बात करें तो 2 यहाँ पे क्या है, 1 टाइम, यहाँ 2 टाइम। तो मैक्सिमम लेते हैं हॉरिजॉन्टल वे में। और 3 देखें तो 3 यहाँ 1 टाइम है, यहाँ 2 टाइम, तो 3 इंटू 3। तो ये अगर चेक करें तो 2 2 जा 4 इंटू 3 3 जा 9, और ये क्या आ गया 36 मिनट। तो आफ्टर 36 मिनट दे मीट अगेन, सोनिया एंड रवि meets again after 36 minutes.